Okay, so good evening, everyone. Please let me know whether I'm audible and visible. ठीक है. मैसेज ऑन है ना? हाँ, तब परफेक्ट. एक बार सभी को कंफर्म कर दीजिए प्लीज. ऑडियो वीडियो इज ऑल ओके. चैट में ओके. यस. तो निहारिका का मैसेज आ चुका है. परफेक्ट है. ठीक है. तो हम लोग आज के सेशन में कोरिलेशन रिग्रेशन का आपका डाउट्स ले रहे हैं. सो ये संदीप, गुड इवनिंग. तो अपने कोरिलेशन रिग्रेशन का डाउट्स अपना ले रहे हैं, राइट? तो सभी कोई बुक में आ जाना एक बार. सभी कोई बुक में आ जाना. कोरिलेशन रिग्रेशन. मैं क्वेश्चन नंबर आपको बताऊंगा. यस सचिन, गुड इवनिंग. आप बताइएगा उसमें से डाउट कहाँ पर है. ओके. तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 से लेकर 9 में कोई डाउट है क्या किसी को? कोरिलेशन वाले एक्सरसाइज में आ जाइए. क्वेश्चन 1 से लेकर 9 में कोई भी तरह का डाउट है क्या? डाउट नहीं होने से नो डाउट लिख दीजिएगा, सो दैट हम लोग आगे बढ़ सकें. नहीं तो मुझे मालूम नहीं चलेगा आप लोगों का डाउट्स है या नहीं है. एक बार मार्जिनल एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं इसमें थ्योरी क्वेश्चन आता है. बस तुमको ये ध्यान रखना है मार्जिनल दो होते हैं, कंडीशनल m+n होता है. देयर इज नो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑन दैट. ठीक है. ओके. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 29 के बीच में, 10 से 29 के बीच में कोई तरह का डाउट है? एक डाउट आया क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26. एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 26 अपने सिलेबस में नहीं. अब पहले हुआ करता था बट अब 26 सिलेबस में नहीं है. बट स्टिल एज क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को. क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? एक और क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 मतलब ऋत्वी ये वाला है क्या, व्हेन r इक्वल टू 1, वो वाला क्वेश्चन? इफ आई एम करेक्ट, इफ r इक्वल टू 1 ऑल द पॉइंट्स इन स्कैटर्ड, वही वाला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? तो हमको लगता है दूसरे एक्सरसाइज में भी है. आप पहला एक्सरसाइज में आ जाओ ना, आप सेकेंड एक्सरसाइज में अभी ऋत्वी. हम लोग पेज 429 वाला जो है उसमें है. ठीक है. उसमें आएंगे तब वहां पूछ लेना. ठीक है. ओके. तो 26 में बोला फाइंड द पॉपुलेशन लिमिट्स. पॉपुलेशन लिमिट्स निकालने बोल रहा है जिसमें r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.4 और n कितना है 81. अब एज इस सिलेबस में नहीं है इसलिए कुछ फॉर्मूलाज, नए फॉर्मूलाज बताना पड़ रहा है तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा. एक चीज होता है स्टैंडर्ड एरर, ये आपने सैंपलिंग में पढ़ा है स्टैंडर्ड एरर, राइट? वैसे ही कोरिलेशन का भी स्टैंडर्ड एरर का एक फॉर्मूला है. उसका फॉर्मूला होता है 1 - r² / √n. ये फॉर्मूला होता है. तो बाय दैट लॉजिक स्टैंडर्ड एरर कितना आ जाएगा? 1 - 0.4 का स्क्वायर हो गया 0.16
बाय रूट एन मतलब रूट 81, तो 0.84 डिवाइडेड बाय रूट 81 हो गया 9। सो 0.84 डिवाइडेड बाय 9, आई डोंट हैव द कैलकुलेटर, चलो फोन से कर लेते हैं। 0.84 डिवाइडेड बाय 9 करना है, इट्स 0.0933, 0.0933। अब एक और टर्म होता है प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर क्या होता है? 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर। तो जो भी स्टैंडर्ड एरर है इंटू 0.6745 करना होगा, इंटू 0.6745, इट कम्स टू 0.06295। ठीक है। अब पॉपुलेशन का जो लिमिट है, तो लोअर लिमिट एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है पता है? आर माइनस प्रोबेबल एरर, और अपर लिमिट होता है आर प्लस प्रोबेबल एरर। तो आर का वैल्यू था 0.4, उसमें 0.06 ऐड करेंगे तो पॉइंट कितना हो जाएगा? 46295। और लोअर लिमिट आर माइनस प्रोबेबल एरर, 0.4 में से इसको माइनस करेंगे, सो 0.33 समथिंग आएगा ना। पॉइंट 33704। सर कौन से बुक से क्वेश्चन करा रहे हैं मुझे नहीं पता। जो पीडीएफ क्लास में सचिन आप लोग के साथ पीडीएफ जो शेयर करते थे ना क्लास में, आप लोग के उसके बेसिस में। ठीक है, कुछ लोगों के पास यही वाला बुक है, बट आप लोग को सचिन इसका पीडीएफ था जो क्लास में मैं रेफर करता था, जिस पीडीएफ को। ठीक है, चलो। तो लोअर लिमिट हो गया 0.33704 एंड अपर लिमिट हो गया 0.46295। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है फिर? कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को मार्क कर देंगे, क्योंकि समझो ना 0.46 ऑप्शन डी में दिया हुआ, 337 है या 338, बोलो बात एक ही होता है। तो बाय दैट लॉजिक ऑप्शन डी। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम मच ऑन दिस, बिकॉज ये अब सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आई डोंट थिंक हम लोग को इसमें कोई ज़्यादा समय वेस्ट करना चाहिए। ठीक है ना? नहीं, मैंने चेंज कर दिया, सेंट्रल टेंडेंसी का ले रहा हूँ। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी किया हुआ होगा, उसी का डाउट्स ले रहे हैं, मतलब उसका नहीं लेके आज हम लोग कोरिलेशन रिग्रेशन का। ठीक है, तो 29 तक और के डाउट नहीं है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब लास्ट 44 तक और के डाउट है क्या? अच्छा, एक डाउट आया क्वेश्चन नंबर 38, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज 0.7, मतलब आर कितना है? 0.7 है। परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड फॉर, अनअकाउंटेड में फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस, क्वेश्चन नंबर 38 का बात कर रहे हैं, 1 माइनस आर स्क्वायर, परसेंटेज है तो इंटू 100। बस आर तुमको कितना दिया? 0.7 दिया हुआ है, 0.7 का स्क्वायर होता है 0.49 इंटू 100। 1 माइनस 0.49, 0.51 इंटू 100 हो जाएगा 51%। 51% ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक 44 तक और कोई डाउट नहीं है। एक डाउट आया है क्वेश्चन नंबर 32, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया हुआ -0.2, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ना, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का ना फॉर्मूला है आर स्क्वायर। आर दिया हुआ -0.2, तो उसका स्क्वायर क्या कैसे आएगा? -0.2 का स्क्वायर कितना होगा? 0.04। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्लियर है क्वेश्चन नंबर 32? यस, इज इट फाइन? तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला आर स्क्वायर है, उसको फॉर्मूला को यूज किए। ठीक है, चलिए अब कार्ल पियर्सन की तरफ आ गए अपने। कार्ल पियर्सन में फर्स्ट 3 क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में कोई डाउट है क्या? 1, 2 एंड 3 में, कार्ल पियर्सन का 1, 2 एंड 3 में कोई डाउट है? नो। अब क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 19 के बीच में, अच्छा एक डाउट आया है क्वेश्चन नंबर 3 में और फिर 6 में भी है। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा बहुत सारा आगे, एक सेकेंड, 3 है, 6 है और 10 है। 3, 6 एंड 10, ये 3 क्वेश्चन में डाउट आया है और 4 में भी डाउट पूछ रहे हैं, 4 में भी। ठीक है, 8 का भी डाउट है सर। सो 3, 4, 6, 8, 10। ट्वेल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का अपने बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल इज 20। कोवेरियंस कितना है? 20 है। तो कोवेरियंस, अच्छा आप जानते हैं आर का फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरियंस बाय एच डी ऑफ एक्स इंटू एच डी ऑफ वाई। कोवेरियंस यहाँ पॉजिटिव है, एच डी तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, मतलब इसका वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू क्या आना चाहिए? 1 या 1 से कम आना चाहिए। मतलब कोवेरियंस डिवाइडेड बाय एच डी ऑफ एक्स इंटू एच डी ऑफ वाई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोवेरियंस मस्ट बी लेस देन एच डी ऑफ एक्स इंटू एच डी ऑफ वाई। नाउ कोवेरियंस तुमको कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, सो लेस देन इक्वल टू। नाउ वेरियंस ऑफ द वन वेरिएबल इज 14। वेरियंस अगर 14 होगा तो एच डी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा इंटू एच डी ऑफ वाई, राइट। इसको उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? 4 इंटू एच डी ऑफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो एच डी ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अच्छा एच डी ग्रेटर देन इक्वल, दोनों साइड स्क्वायर कर ले, एच डी का स्क्वायर, वेरियंस ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा? 25। वेरियंस ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन मोर देन 25 है? अब जैसे पहला ऑप्शन 100 है, दैट इज ऑब्वियसली मोर देन 25, बट मोर देन 10 तो मोर देन 25 नहीं है। लेस देन 10 अगेन मोर देन 25 नहीं है। मोर देन 125 इज नॉट मोर देन 125, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, क्योंकि मोर देन 100 इज ऑब्वियसली मोर देन 25। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या लिखा हुआ है? u प्लस 5x, u प्लस 5x इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 6, और 3y माइनस 7v इक्वल टू 20। कोरिलेशन कोएफिशिएंट x एंड y का, तो r दिया हुआ है, x एंड y का कितना दिया हुआ है? 0.58। तुमको कोरिलेशन किसका पूछ रहा है? u और v का पूछ रहा है, u और v का। ठीक है, अब सुनो, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम u और v के टर्म्स में पहले लिखते हैं, क्योंकि u एंड v का कोरिलेशन पूछा है। तो यहां से u इक्वल टू क्या होगा? -5x प्लस 6। अब यहां से देखो, -7 भी उधर ले जाए, 20 इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? 7v इक्वल टू
3y माइनस 20। सो v इक्वल टू क्या हो रहा है, 3/7y माइनस 20/7। कोरिलेशन को ना तो स्केल से फर्क पड़ता है ना तो ऑरिजिन से, बट स्केल के साइन से फर्क पड़ता है। देखो u वाले में स्केल क्या है, -5, और यहां पर स्केल क्या है, 3/7। तो दोनों का साइन क्या, इसमें माइनस इसमें प्लस, साइन ऑपोजिट है। तो कोरिलेशन का भी साइन क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब -RXY हो जाएगा, तो -0.58। तो u एंड v का कोरिलेशन कितना हो गया, -0.58, ऑप्शन नंबर बी। अगर दोनों का स्केल का साइन ऑपोजिट होगा तो कोरिलेशन का भी साइन 0.58 था, उस साइन चेंज कर देंगे तो -0.58। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने बात करते क्वेश्चन नंबर 6 का। यस, मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का, तुम देखो x और y का वैल्यूज दिया हुआ है और कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू भी दिया हुआ है, u एंड v का पूछे थे। पहले x और u का रिलेशन निकालना पड़ेगा। तुम अगर x और u को ध्यान दो, x में जब 2 है तो u का वैल्यू -3 है, जब x 3 है तो v का वैल्यू -12 है, u का वैल्यू -2 है, 5 पे 0 है। तो तुम देखो u आया कैसे है, हर x के वैल्यू में से 5 सब्ट्रैक्ट करके। तुम चेक करो, देखो 2 - 5 -3, 3 - 5 -2, 5 - 5 0, 4 - 5 -1। वैसे ही v कैसे आया, y में से 8 माइनस करके, y में से 8 माइनस करेंगे तो v आएगा, दिख रहा होगा। मतलब अगेन वही बात, स्केल x का स्केल 1 है, y का स्केल भी 1 है, मतलब दोनों का साइन सेम है। तो तुमको u एंड v का कोरिलेशन पूछा है, तो एज दोनों का साइन सेम है स्केल का, तो वही होगा जो x एंड y का कोरिलेशन है। और x एंड y का कोरिलेशन कितना था, 0.93। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8। ओके सचिन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ड्यू टू पियर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। नाउ यहां पे कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कार्ल पियर्सन यूज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू देखो थ्रू आउट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। लेकिन y का वैल्यू तुम देखो, y का वैल्यू एक सर्टेन पॉइंट तक 27 18 11 क्या हुआ, कम हो रहा है। देखो 2 तक कम हुआ, वापस से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ट्रेंड कोई एक ही हो सकता है, या तो बढ़ सकता है या गिर सकता, दोनों अगर साथ में, मतलब ऑब्वियसली देयर इज नो कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या हो गया, 0। नेक्स्ट अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। नेक्स्ट अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 का अगर बात करें, बिफोर वी कम इनटू क्वेश्चन नंबर 10, पहले तो कोरिलेशन का फॉर्मूला को समझें। सबसे पहले तो कोरिलेशन का फॉर्मूला का समझें। ऊपर आता है कोवेरियंस, कोवेरियंस का एक फॉर्मूला था, समेशन एक्स वाई बाई एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। एक्स बार इंटू वाई बार को हम क्या लिख रहे हैं, समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई बाई एन। बात तो एक ही हुआ ना।
एक्स बार कैसे आएगा, समेशन एक्स बाई एन, और नीचे डिवाइडेड बाई एच डी ऑफ एक्स, मतलब समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का मतलब क्या हो गया, समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। सिमिलरली रूट ओवर ऑफ समेशन वाई स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन वाई बाई एन का होल स्क्वायर। लेकिन इस सम में क्या हुआ, इस सम में क्या हुआ, आज तुमको दिख रहा होगा, बोल रहे 200 और 150 के अज्यूम्ड मीन है, मतलब ये अज्यूम्ड मीन मेथड फॉलो हो रहा है। अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है, अब सारे ऑब्जर्वेशन को सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और कोरिलेशन को चेंज ऑफ ऑरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने का मतलब चेंज ऑफ ऑरिजिन होता है। तो अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो अब हम जस्ट यही फॉर्मूला यूज करेंगे, जस्ट x के जगह जो वर्ड लोग यूज किया है, ये लोग वर्ड यूज किया dx, और y को इन लोग क्या वर्ड यूज किया है, dy। मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब x के जगह लिखेंगे dx और y के जगह क्या लिखेंगे, dy बाई n। अगेन x के जगह समेशन dx बाई n इंटू समेशन dy बाई n, होल डिवाइडेड बाय अगेन समेशन एक्स स्क्वायर के जगह समेशन डी एक्स स्क्वायर बाई एन होगा, माइनस समेशन डी एक्स बाई एन का होल स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ समेशन डी वाई स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन डी वाई बाई एन का होल स्क्वायर। पहले हमको ये बताइए फॉर्मूला समझ में आया क्या, जस्ट मैंने फॉर्मूला कैसे चेंज किया है ये समझ में आ गया क्या। अब समेशन dx इंटू डी वाई चाहिए, तो समेशन dx इंटू डी वाई कितना दिया हुआ है, 3943, बाई n, n लिखा था 11 वैल्यूज, तो n का वैल्यू हो गया 11 माइनस समेशन dx, समेशन dx कितना है 13 इंटू समेशन dy, समेशन dy कितना है 42, अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 11, होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ समेशन डी एक्स स्क्वायर कितना है, समेशन डी एक्स स्क्वायर 2667 बाई 11 माइनस 13 बाई 11 का होल स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ समेशन डी एक्स वाई स्क्वायर कितना हो गया 6964 बाई 11 और माइनस 42 बाई 11 का होल स्क्वायर। अब इस पूरे को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए अब मेरे पास कैलकुलेटर तो नहीं है, तो डायरेक्टली एम प्लस वगैरह यूज करके कर सकते थे, तो अलग अलग ही सॉल्व अभी हम कर रहे हैं। 3943 डिवाइडेड बाई 11 इट्स 358.45 recurring minus 13 into 42 divided by 11 into 11 it's 4.5123966 divided by root over of 2667 divided by 11 ये थोड़ा सा अगर बाई चांस मेरे पास MRC it's 241.0578 इंटू ये वाला पार्ट कितना आएगा 6964 डिवाइडेड बाई 11 m प्लस 42 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 11 डिवाइडेड बाई 11
एम माइनस एम आर सी। तो ये आ रहा है 618.512396। सो 241.0578 इंटू 618.512396 जितना आंसर आया उसका स्क्वायर रूट डिवाइड इक्वल टू, और ये माइनस करने से कितना आ रहा है वो निकाल लो तो आंसर आ जाएगा। तो 358.45454545 रेकरिंग है, माइनस 4.5123966, इट्स 353.942148 डिवाइडेड बाई 241.0578 इंटू 618.512396 जो आया उसका स्क्वायर रूट दैट इज 386.131114। अब इसको डिवाइड करना है, 353 डिवाइडेड बाई 386 तो अप्रोक्सीमेटली 0.91 समथिंग आंसर आ गया होगा, 914 या 92 आया क्या, ये चेक कर लो। 0.91 या 0.92 के आसपास कुछ आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 9166 आ रहा है तो 0.92 हो गया ना, 9166 का मतलब 0.92, ऑप्शन नंबर सी। लेंथी क्वेश्चन है बट यस आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी डाउट था, तो 12 भी एकदम सेम तरीके से वही वैल्यूज को पुट करना है। जिनका भी क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट था एग्जैक्ट यही फॉर्मूला में पुट करना है, फॉर्मूला यही वाला यूज होगा। अगर हम एग्जैक्टली यही फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 12 का भी अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वही अज्यूम्ड मीन का बात कर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले समेशन डी एक्स इंटू डी वाई कितना है 2116 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हुए 8 माइनस समेशन डी एक्स कितना दिया हुआ था 1475 बाई 1475 बाई 8 इंटू समेशन डी वाई कितना है 108 बाई 8 बाई रूट ओवर ऑफ समेशन डी एक्स स्क्वायर, समेशन डी एक्स स्क्वायर कितना है, अच्छा 1475 पे गलत लिखे ना, समेशन डी एक्स यहाँ आएगा ना, समेशन डी एक्स तो 47 था, 47/8 होगा। ठीक है, समेशन डी एक्स स्क्वायर कितना है 1475/8 एंड माइनस 47/8 का होल स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ समेशन डी वाई स्क्वायर है 3468 बाई 8 माइनस 108 बाई 8 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ऊपर वाला पार्ट निकाल लेते हैं, 2116 डिवाइडेड बाई 8 m प्लस फिर 47 इंटू 108 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 8 अगेन m माइनस एम आर सी। तो ऊपर में वैल्यू आ गया 185.1875। अब नीचे वैल्यू निकालना है रूट ओवर ऑफ, अंदर वाले पार्ट का वैल्यू निकाल लेते हैं 1475 डिवाइडेड बाई 8 m प्लस 47 इंटू 47 डिवाइड बाई 64 m माइनस और एम आर सी। इट्स 149.859375 इंटू ये वाला पार्ट 3468 डिवाइडेड बाई 8 m प्लस 108
into 108 by 64 m minus MRC. It's 251.25. So 251.25 into 149.859375, जो आंसर आ रहा है उसका स्क्वायर रूट डिवाइड इक्वल टू इंटू 185.1875. तो ये आंसर आ गया 0.954 आ गया 0.954. तो 0.95 का मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. ऑप्शन नंबर ए. जस्ट कैलकुलेशन का बात है. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया यहां पर, क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 का डाउट पूछा गया. तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13. एक सेकंड. आई थिंक चारवी अब कहाँ से पूछ रहे हैं? मतलब अभी तो हम लोग बुक से डाउट्स ले रहे हैं. अभी पहले बुक्स का अच्छे से कर लेते हैं. ठीक है. ऑल तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो रैंक टाई वाला क्वेश्चन का पूछ रहे हैं. मैंने क्लास में बताया था जो टाई वाला क्वेश्चन है वो इतना लेंथी होता है कि एग्जाम में सम्स में नहीं आता. पहले बुक का क्वेश्चन अच्छे से कर लो. नए नए सोर्सेज से क्वेश्चन अभी करने का रिक्वायरमेंट करना चाहिए, एकदम करना चाहिए, लेकिन पहले बुक को अच्छे से, बुक अच्छे से हो जाए तब करो ना. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 13. The coefficient of correlation between x and y series from the following data. अगेन कोरिलेशन निकालना है, उसके लिए पहले कोवेरियंस चाहिए ना. नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब n का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15. फिर एरिथमेटिक मीन मतलब x बार दिया हुआ है 25 और y बार कितना है 18. स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एच डी ऑफ एक्स कितना है 3.01 और एच डी ऑफ वाई कितना है 3.03. ना समझो, आर का तो फॉर्मूला होता है कोवेरियंस बाय एच डी ऑफ एक्स इंटू एच डी ऑफ वाई. तो एच डी ऑफ एक्स एच डी ऑफ वाई पता ही है, हमको सिर्फ कोवेरियंस निकालना है. अब कोवेरियंस का आपको ध्यान होगा एक फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय एन. ये भी एक फॉर्मूला था. और उसी के लिए ना जो लिखा हुआ है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम देयर मीन. क्या सम मतलब समेशन किसका, प्रोडक्ट का. किसका प्रोडक्ट, डेविएशन फ्रॉम मीन. दोनों में डेविएशन फ्रॉम मीन ही तो है. तो मतलब समेशन ऑफ ऊपर वाला पार्ट का वैल्यू दे दिया है कितना 122 और n का वैल्यू कितना था 15. तो 122 को 15 से डिवाइड कर लो तो उससे कोवेरियंस आ जाएगा. इट्स 8.133 रेकरिंग. तो r का वैल्यू क्या होगा 8.13333 रेकरिंग डिवाइडेड बाय एच डी ऑफ एक्स है 3.01 और एच डी ऑफ वाई है 3.03. इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3.01 एंड अगेन
divided by 3.03. It comes to 0.89. 0.89 option number A. 0.89 ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. अब लास्ट 29 तक और कोई डाउट है क्या? लास्ट 29 तक और कोई डाउट है? सर इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला से नहीं होगा, टाइम टेकिंग है, क्यों टाइम वेस्ट करना चाहते हो? ज्यादा इजी इसमें है ना, वो लेंथी होगा. ओके, सो वी कम टू स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन. क्वेश्चन 1 से लेकर 7 में कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन 1 से लेकर 7 में वी आर टेकिंग डाउट्स फ्रॉम आवर कंपाइलर. रैंक को रिलेशन में क्वेश्चन 1 से लेकर 7 में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा हुआ है. द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स, मतलब n का वैल्यू कितना है? 10 है. इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स वाज फाउंड टू बी 0.5, तो r निकाला हुआ है 0.5. Later on discovered that difference in rank by one student, तो एक स्टूडेंट का डिफरेंस इन रैंक was wrongly taken as 3 instead of 7. बट डिफरेंस इन रैंक डी का वैल्यू एक स्टूडेंट का लेना था 7, हम लोग ले लिए 3. ठीक है, तो आप जानते हैं रैंक को रिलेशन में फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. तो ऑब्वियसली अगर डिफरेंस गलत हो गया मतलब समेशन डी स्क्वायर गलत है, तो हमको समेशन डी स्क्वायर को ठीक करना है. उसके लिए पुराना वाला समेशन डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा. तो पुराना आर पता है 0.5 इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर, एन का वैल्यू 10 है, 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1. तो इसको इधर ले आ रहे 0.5 को इधर, तो 6 समेशन डी स्क्वायर और नीचे ये आ जाएगा 990 आएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0.5. तो समेशन डी स्क्वायर क्या होगा? 990 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 6. 990 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 6, इट्स कमिंग 82.5. तो पुराना वाला समेशन डी स्क्वायर, दिस इज द ओल्ड समेशन डी स्क्वायर, तो न्यू समेशन डी स्क्वायर. डी स्क्वायर में डिफरेंस इन रैंक का स्क्वायर, तो हम लोग जो 82.5 लिए होंगे उसमें उस स्टूडेंट का गलत वाला ले लिए होंगे, और गलत वाला डिफरेंस इन रैंक कितना था? 3. बट 3 नहीं लिए होंगे, 3 का स्क्वायर, तो उसको हटा दो और 7 का स्क्वायर ऐड कर लो, तो ये आ जाएगा 122.5. और अब हम लोग फाइनली रैंक को रिलेशन निकाल लेंगे. 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर इज 122.5, एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 990 था. बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है. तो 1 m प्लस 6 इंटू 122.5 डिवाइड बाई 990 m माइनस MRC, तो 0.257 आ रहा है. तो 0.257, तो राउंड ऑफ करके 0.26 हो जाएगा. 0.26 मतलब ऑप्शन नंबर बी. इज इट क्लियर ईशान? समेशन x प्लस वाई होल स्क्वायर मतलब क्या होता है? समेशन x प्लस वाई होल स्क्वायर
मतलब समेशन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर होता है, समेशन वाई स्क्वायर होता है, बट समेशन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर तो कुछ नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है। हाँ, तो यहाँ पे गलती हुआ है कुछ। हाँ, तो यहाँ पे कुछ गलती दिया हुआ है। जो 29 है ना, उसमें समेशन एक्स समेशन वाई, समेशन एक्स स्क्वायर दिया हुआ, समेशन वाई स्क्वायर दिया हुआ ना, तो कुछ यहाँ पर गलती हुआ है। समेशन ऑफ, हाँ करेक्ट है, तो वहाँ पे कुछ गलती हुआ शायद वो क्या होना चाहिए था, अब ये सोच रहे हम क्या क्या चाहिए होता। समेशन एक्स वाई चाहिए होता है, समेशन एक्स समेशन वाई, शायद वो समेशन एक्स वाई होना चाहिए था शायद। अच्छा, नहीं देखो, एक बुद्धि लगा के सॉल्व कर सकते हैं। कैसे पता है, एक बात को समझना, जैसे दिया हुआ ना समेशन ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, कैसे दिमाग लगा सकते हैं। अब एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसा होगा ना। तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1372। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, समेशन एक्स स्क्वायर प्लस समेशन वाई स्क्वायर प्लस 2 बाहर आ जाएगा, 2 समेशन एक्स वाई इक्वल टू 1372। अब देखो, समेशन एक्स स्क्वायर पता है, समेशन वाई स्क्वायर पता है, तो इससे समेशन एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा फिर, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला में क्या चाहिए, समेशन एक्स वाई चाहिए। समझ में आया। ठीक है, सो एनीवेज कार्ल पियर्सन में, सॉरी मतलब रैंक कोरिलेशन में 8 से 14 में कोई डाउट है क्या। रैंक कोरिलेशन में 8 से 14 में कोई डाउट है। 8 से 14, 8 to 14, नो डाउट। कॉन्करेंट डेविएशन क्वेश्चन 1 2 3 में आई थिंक डाउट नहीं होगा, क्योंकि तीनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट करा दिए थे क्लास में। यस और नो। कॉन्करेंट डेविएशन का तो डाउट होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज तीनों क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है, राइट। रिग्रेशन का बताओ, पहला 5 क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या। रिग्रेशन का पहला 5 क्वेश्चन, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में एनी डाउट। फॉर्मूला तो कॉन्करेंट डिवीजन का क्या, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ प्लस माइनस 2c माइनस m बाई m, एक ही तो फॉर्मूला है। ठीक है, 6 से लेके 25 में, क्वेश्चन नंबर 6 to 25, एनी डाउट। 6 to 25। एक आया क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, 5a प्लस 10b इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 40, और 10a प्लस 25b इक्वल टू कितना है, 95। दो डाउट और आ रहा है, 15 और 17। ठीक है, देख लेते उसको भी।
अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। पहला इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a प्लस 20b इक्वल टू 80, और दूसरा इक्वेशन है 10a प्लस 25b इक्वल टू 95। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो -5b इक्वल टू -15, तो b का वैल्यू कितना आएगा 3। तो पहला इक्वेशन में पुट करेंगे तो 5a प्लस 10 इंटू 3 हो गया 30 इक्वल टू 40, तो 5a इक्वल टू 10, तो a का वैल्यू आ गया 2। तुमसे यहां पर क्या पूछा है, y ऑन x, y ऑन x का जनरल फॉर्म होता है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो क्या होगा, y इक्वल टू a का वैल्यू कितना आया है 2, प्लस b का वैल्यू है 3x, तो y इक्वल टू 2 प्लस 3x, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का बात करते हैं एंड 17। फिफ्टीन का अगर हम बात करें तो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x दिया हुआ है 4y माइनस 5x इक्वल टू 15। तो यहां से जब भी y ऑन x होता है y के टर्म्स में लिखते हैं तो 4y इक्वल टू 5x प्लस 15 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या होगा, 5/4x प्लस 15/4, और जिससे x मल्टीप्लाई होता है उसी को byx बोलते हैं। तो यहां से byx हो गया 5/4। और क्या दिया हुआ है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब r दिया हुआ है कितना 0.75। तुमको रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई मतलब बी एक्स वाई पूछ रहा है। तो आप रिलेशन जानते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। आर स्क्वायर 0.75 का स्क्वायर, बी वाई एक्स 5/4 मतलब 1.25 है इंटू बी एक्स वाई। तो यहां से बी एक्स वाई कितना होगा, 0.75 का स्क्वायर होता है 0.5625 डिवाइडेड बाई 1.25। तो कितना आ गया, 0.5625 डिवाइड बाई 1.25, 0.45। 0.45 का मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 15 क्लियर है? जिनका भी डाउट था क्वेश्चन 15 क्लियर है? ओके नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 का बात करते हैं। 17 में क्या बोल रहा है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x मतलब बी वाई एक्स कितना दिया हो, -3/4। फिर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब r दिया हुआ है, r कितना दिया हुआ, -√3/2। और वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस ऑफ y कितना दिया हुआ है 4। वेरिएंस ऑफ y अगर 4 है तो इससे एस डी ऑफ y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तुमको वेरिएंस ऑफ x पूछा है। अब समझो बी वाई एक्स का फॉर्मूला था r इंटू एच डी वाई बाई एच डी एक्स। बी वाई एक्स से -3/4 इक्वल टू r कितना है, -√3/2 इंटू एच डी ऑफ वाई कितना है 2/एच डी ऑफ एक्स। 2 and 2 कैंसिल। तो भी काम करते क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच डी ऑफ एक्स ऊपर माइनस, अच्छा यहां से माइनस और माइनस कैंसिल, एच डी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि समझो ये क्या हो गया 3/4 इक्वल टू √3/एच डी ऑफ एक्स। तो इसको ऊपर ले आते हैं, ये नीचे और 4 ऊपर, तो एच डी ऑफ एक्स क्या होगा
4 ऊपर जाएगा तो 4√3/3। बट क्वेश्चन तुमसे एच डी ऑफ एक्स नहीं पूछा, वेरिएंस पूछा, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। 4 का स्क्वायर होता है 16, √3 का स्क्वायर होता है 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9। सो आंसर आ रहा है 16/3। 16/3 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 45 तक कोई भी डाउट है क्या? 45 तक कोई भी डाउट है क्या? थर्टी। 30। सो क्वेश्चन नंबर 30 अपने देख रहे हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 30। द फॉलोइंग डेटा इज गिवन बेस्ड ऑन 450 स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 450। तो स्टैट्स को हम x मान रहे हैं, इकोनॉमिक्स को y। तो मीन मार्क्स इन स्टैट्स मतलब x बार हो गया, कितना दिया हुआ है 40, और इकोनॉमिक्स का मीन मतलब y बार दिया हुआ है 48। अगेन स्टैट्स का एच डी मतलब एच डी ऑफ x कितना दिया हुआ है 12। वेरिएंस इकोनॉमिक्स का तो एच डी ऑफ y कितना हो जाएगा, उसका रूट 256 का रूट 16। अगेन वही लैंग्वेज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशन। तो समझ आया क्या है ये? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, वो है 42075। तो मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मतलब y निकालना है, x का वैल्यू गिवन है। so, x का वैल्यू कितना है 50, तो y का वैल्यू कितना होगा ना? देखो, जब भी हम लोग को y एस्टिमेट करना होता है, रिग्रेशन इक्वेशन बनाना पड़ेगा पहले तो, ऑफ y ऑन x। y ऑन x रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब प्रॉब्लम क्या, y निकालना है, y बार पता है 48 है, x का वैल्यू 50 दिया हुआ है, x बार 40 है, सिर्फ बी वाई एक्स निकालना है। क्या निकालना है? बी वाई एक्स। ना बी वाई एक्स कैसे निकाल सकते हैं? बी वाई एक्स का एक फॉर्मूला था, अगर आपको ध्यान होगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा बाई बाई वेरिएंस ऑफ एक्स, बाई वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है ना? कोवेरियंस का एक फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बाई एन, मतलब 42075, और एन कितना यहां पर 450 है। सो 42075 बाई 450, 42075 बाई 450, 93.5, ये आ गया कोवेरियंस। और वेरिएंस ऑफ एक्स, एच डी ऑफ एक्स 12 है, तो वेरिएंस हो जाएगा 144। सो 93.5 बाई 144, 0.649 मतलब 0.65 कर दे रहे। तो बस अब सॉल्व कर लो, तो y का वैल्यू निकालना है, y बार है 48 इक्वल टू 0.65 इंटू एक्स का वैल्यू 50 है और x बार 40 है। तो यहां से चेक करो, y का वैल्यू आ जाएगा 54.5। y का वैल्यू आएगा 54.5, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63 तक कोई डाउट है क्या? टिल क्वेश्चन नंबर 63, टिल क्वेश्चन नंबर 63 कोई डाउट?
till question number 80 any doubt? Till question number 80. $71 अभी ऐसा क्वेश्चन संदीप जस्ट थोड़े पहले हम करवाए थे, तो बट वापस बता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x क्या है? 4y माइनस 6x, ये 71 है, इक्वल टू 18 है। ये y ऑन x है तो y के टर्म्स में लिखते हैं, तो 4y इक्वल टू 6x प्लस 18, तो y का वैल्यू हो गया 6/4x प्लस 18/4। इसका मतलब by(x) कितना आ गया? 6/4। अब कोरिलेशन दिया हुआ 0.8, तो r का वैल्यू है 0.8, 6/4 तो 1.5 होता है ना, ठीक है। तुमको रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y ऑब्वियसली समझ में आ रहा है, वो x ऑन y का पूछ रहा है। रिलेशन बताए थे r स्क्वायर इक्वल टू होता है by(x) इंटू bxy। 0.8 का स्क्वायर हो गया 0.64 इक्वल टू 1.5 इंटू bxy। सो bxy क्या होगा? 0.64 डिवाइडेड बाई 1.5। 0.64 डिवाइडेड बाई 1.5 कितना आ रहा है? 0.4266। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। 4266 या 4267 बोल लो, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97 तक कोई डाउट है? ओके, एक और डाउट आया है 77 और एक आया है 70। अच्छा, बाकी है 70 एंड 77 पहले ले लेते, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में आएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 70, बताओ क्या क्वेश्चन पूछते हो? 70 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो प्रॉपर्टी है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? एक्स बार और वाई बार, ऑप्शन ए, ठीक है। 77 को रिलेशन निकालना है अपने को। देखो, कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस बाय एच डी ऑफ एक्स इंटू एच डी ऑफ वाई। ना कोवेरियंस का फॉर्मूला एक होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बाई एन। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो लिखा हुआ है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन, वही है 122 बाई एन। कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ आइटम्स कितना है? 15 है, तो ये 8.133 रेकरिंग आ गया। अब एक और चीज दिया हुआ यहां ध्यान दो, सम ऑफ स्क्वायर। किसका स्क्वायर? डेविएशन फ्रॉम मीन, मतलब x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का स्क्वायर, इन दोनों का सम दिया हुआ। कितना दिया हुआ? ये 136 और 138। अब एक बात समझना, एच डी निकालने का एक और फॉर्मूला हुआ करता था, समेशन ऑफ, रूट तो आएगा ही, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन, ये भी एक फॉर्मूला था। तो इसलिए बाय दैट लॉजिक आर निकालने के लिए 8.1333 रेकरिंग हो गया, और नीचे एच डी ऑफ एक्स अगर ये फॉर्मूला है, सो 136 बाई 15 का रूट इंटू रूट ओवर ऑफ 138 बाई 15। इसको सॉल्व करना है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो 136 इंटू 138, जो आंसर आया है उसका स्क्वायर रूट कर लो, डिवाइडेड बाई 15। 136 इंटू 138 ये वैल्यू आया, इसका स्क्वायर रूट किए, और जो वैल्यू आया डिवाइड बाई 15, कुछ गलती हो रहा है, 136 इंटू 138 जितना वैल्यू आया डिवाइडेड बाई 225 स्क्वायर रूट, ठीक है, डिवाइड इक्वल टू इंटू 8.1333 रेकल, तो 0.89 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.89 इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन बी।
निहारिका क्लियर है क्या? ठीक है, 97 तक बताइए, कोई डाउट? 97 तक। यस, एकदम करेक्ट संदीप। जो 3.03 और 3.09 जो दिया हुआ था, वही वाला सम है। 114 तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 114 तक कोई डाउट? टिल क्वेश्चन नंबर 114। ओके, एक आया है 87। 87 आया है एक डाउट, तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 87। तुमको रिग्रेशन इक्वेशन पूछ रहा है वाई ऑन एक्स का। वाई ऑन एक्स का इक्वेशन क्या होता है? वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ना इस सब में वाई बार तुमको कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो वाई माइनस 3 इक्वल टू बी वाई एक्स निकालना पड़ेगा। अच्छा, दिया, वो भी दिया हुआ है 0.6 एक्स माइनस एक्स बार, वो भी दिया हुआ 5। तो बताओ इसमें करना क्या था फिर? अरे भाई, खाली इक्वेशन में लिखना है, वो भी दिक्कत है, कैसे होगा? तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन बन गया y इक्वल टू 0.6x, ऑप्शन डी। कोई बात नहीं, चलेगा संदीप। 114 तक कोई डाउट और? 114 तक और कोई डाउट? 131 तक, या रादर लास्ट 134 तक, क्योंकि एंड ही हो रहा है 134 में, तो 134 तक लास्ट क्वेश्चन तक और कोई डाउट है? एक आया है डाउट 122। ओके, पता 122 में डाउट क्यों आया? बेसिक मैथ्स का प्रॉब्लम है। बेसिक मैथ्स प्रॉब्लम है भाई, इसका रिग्रेशन से कोई मतलब नहीं क्वेश्चन का, बस मैं जनरल मैथ्स का नॉलेज चेक कर रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द टू रिग्रेशन लाइन फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस। 115 ले लेंगे, एक मिनट, क्योंकि मजा आ रहा है हमको इसमें, स्टूडेंट का मजा ले पा रहे हैं ना। देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ मिल रहा है? एक्स एक्सिस पे, तो एट एक्स एक्सिस क्या होता है? वाई जीरो होता है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट का एक्स बार और वाई बार बोलते हैं, तो वाई जीरो मतलब वाई बार जीरो। क्वेश्चन वही पूछा था, मीन ऑफ वाई क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, आइए 115 में आते हैं। 115 में क्या बोल रहा है? रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स दिया हुआ है। रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स क्या है? वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू। अगेन, जब भी वाई ऑन एक्स दिया होता है, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट होता है वही बी वाई एक्स होता है। एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो बी वाई एक्स का वैल्यू हो गया 1। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर का वैल्यू है 0.5। तुमको वेरिएंस ऑफ वाई बाय वेरिएंस ऑफ एक्स का रिलेशन पूछना। समझो एक चीज, बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है आर इंटू सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स। बी वाई एक्स 1 है, इक्वल टू 0.5 इंटू एच डी ऑफ वाई बाई एच डी ऑफ एक्स। दैट मीन्स 0.5 नीचे ले आएंगे तो क्या होगा? एच डी ऑफ वाई बाई एच डी ऑफ एक्स। 1 को डिवाइड करेंगे 0.5 से, कितना आएगा? 2 आएगा। तो अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो क्या होगा? वेरिएंस ऑफ वाई बाय वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 2 का स्क्वायर, विच इज 4। 4 का मतलब ऑप्शन नंबर सी। 4 का मतलब ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। वन ट्वेंटी फोर 124 देखो एक बार, क्या लिखा, फॉर पॉजिटिव एंड परफेक्टली कोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल। पॉजिटिव एंड परफेक्टली कोरिलेटेड मतलब आर का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया ना। आर का वैल्यू कितना हो गया, 1। वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, वन ऑफ द रिग्रेशन मतलब हम मान लेते बी वाई एक्स कितना दिया हुआ है, 1.3। फिर एच डी ऑफ एक्स दिया हुआ है कितना, 2। वेरिएंस ऑफ वाई पूछ रहा है ना, समझो। बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू एच डी ऑफ वाई बाई एच डी ऑफ एक्स। बी वाई एक्स है 1.3, आर का वैल्यू 1 है, एच डी ऑफ वाई बाई एच डी ऑफ एक्स कितना है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई तो एच डी ऑफ वाई कितना होगा, 1.3 इंटू 2 हो जाएगा 2.6। बट क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा, वेरिएंस ऑफ वाई। एच डी ऑफ वाई 2.6 है तो वेरिएंस क्या होगा, 2.6 का स्क्वायर 5.76, नहीं 6.76। ऑप्शन बी। क्लियर है क्या? यस और नो? इज इट फाइन? सो आई थिंक कोरिलेशन रिग्रेशन का जो भी डाउट्स था वो हम लोग टेकअप कर लिए हैं। एक और क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 131। अगेन तुम्हारा मैथ्स का नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है 131 में। स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन इज 5.5 ना। वाई ऑन एक्स में जब भी होता है स्लोप किसको बोलते हैं, बी वाई एक्स को। तो बी वाई एक्स कितना है, 5.5। एंड द इंटरसेप्ट इज हाउ मच, 15। अब जैसे y ऑन x का फॉर्म होता है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो ए को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो इक्वेशन क्या बन गया, y इक्वल टू इंटरसेप्ट कितना है 15 प्लस 5.5x। अच्छा x का वैल्यू 6 है तो 15 प्लस 5.5 इंटू 6 विच कम्स टू 48। ऑप्शन बी। तो ध्यान रखना y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में a को बोलते हैं इंटरसेप्ट और b क्या होता है, स्लोप होता है। वन 32। y इक्वल टू 9x है तो x का कोएफिशिएंट 9 है मतलब बी वाई एक्स हो गया 9। और x इक्वल टू 0.01 y है तो यहां से बी एक्स वाई कितना हो गया, 0.01। हम लोग को क्या निकालना है, r निकालना है। आर स्क्वायर इक्वल टू होता है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई जो आ रहा है 0.09। आर इक्वल टू क्या होगा, इसका रूट करेंगे तो 0.3 हो जाएगा। 0.3 का मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ओके तो इसके साथ अपना कोरिलेशन रिग्रेशन का डाउट्स होता है यहाँ कंप्लीट। और कल के क्लास में, कल के लेक्चर में हम लोग लॉगरिदम, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस का मैंने डाउट्स लिया हुआ है विच इज़ देयर इन माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस का इक्वेशंस का डाउट सेशन ऑलरेडी वहाँ पर
लिया हुआ है तो वहां से रेफर करें फॉर रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस एंड इक्वेशंस। और तो मैथ्स वाले पोर्शन से कल मैं डाउट्स लेने वाला हूँ। कल मैं डाउट्स लेने वाला हूँ आपका एक तो लॉगरिदम, क्योंकि लॉगरिदम का डाउट्स मैंने नहीं लिया था, और लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज। तो लीनियर इनइक्वालिटीज और लॉगरिदम, इसका हम लोग कल डाउट्स मैं लेने वाला हूं। ठीक है, दैट इज द पर्पस ऑफ टुमारोज सेशन, राइट। और परसों फिर मैं मैथमेटिक्स ऑफ फिनेंस का लूंगा। ठीक है, तो वैसे अपने बढ़ने वाले। तो एनीवेज ठीक है, तो कल मिलते हैं। कल अपना लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लॉगरिदम, इसका कल मैं डाउट्स लेने वाला हूं। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं कल। और फिर कल कोरिलेशन का वेटेज कितना है, दोनों मिला के 5 मार्क्स समझ के रखो। ठीक है, मिलते हैं कल अपने, और फिर कल अपने लॉगरिदम और लीनियर इनइक्वालिटीज का डाउट सेशन कल रखते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।